जोश जवानी का। परम पिताजी ने एक भजन बनाया है और वो ध्यान दें, जवान नौजवान जो बिगड़ जाते हैं, जो मानते नहीं, सतगुरु की भी रखते हैं, लात दूसरी तरफ भी रखते हैं, गलत कर्म भी करते हैं। गधा 25 उम्रा जोर जवानी का, कि जब 25 साल तक की उम्र जो है ना, दुलत्ते झाड़ने वाली है। किसी को रोक दो आप, मां बाप भी रोक दें तो उनका दुश्मन बन जाता है। मुझे रोका तो कैसे रोका, मैं मर्जी का मालिक, मैं करूं सो करूं। यानी गधे की तरह दुलत्तियां झाड़ता है। संत पीर फकीर समझाएं, अगर उसकी मन की बात कहते रहे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर तो बड़ा खुश। और आज हम जो थोड़ी करारी बातें सुना रहे हैं तो थोड़ा रूठेगा भी, हमें कहते रहते पिताजी तो, और तेरे बाप को कहें भाई, गड़बड़ तू कर रहा है तो तेरे को ही कहेंगे ना, तेरा बाप करेगा तो उसको भी कहेंगे। तो हमें तो आपके चौकीदार जो हुए, आपकी निगाह जो रख रहे हैं कि मत करो बुरे कर्म, और हमें दिख भी रहा है कि करोगे तो फिर भरोगे, फिर चिल्लाओगे, फिर रोओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया की गिरफ्त में है। बचा हुआ वही है जिसने सच्चा इश्क उस वाहिगुरु से, सतगुरु मौला से किया हुआ है। वो चाहे बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, वो ही बचा है। वरना इस कलयुग में मस्ताना जी महाराज के वचन कि यार सतगुरु का आशिक तो कोई कोई है, सब माया के यार हैं। तो हम ये कहते हैं उस सतगुरु की कृपा से ही कि आज बहुत से सतगुरु के भी यार हैं, बहुत बच गए उनके रहमो करम से, उन्हीं की कृपा से। खाने को घी, दूध, मेवे, मिठाइयां, खनिज, लवण, विटामिन्स मिले तो कोई गंदगी के ढेर पे चोंच क्यों मारेगा बताइए? नहीं मारता ना। अब दूध पड़ा है, मेवे है, पनीर है, मिठाइयां हैं, हर तरह की सब्जियां हैं, जो आपको पसंद वो सारा सजा हुआ है, लड्डू, जलेबियां, जो भी आपको अच्छी लगती हैं। उसको छोड़ के क्या आप कूड़ा करकट खाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता जी। आप तो उनमें से भी चुन के वो खाओगे जो सबसे स्वाद आपको लगता है। पर हम देख रहे हैं कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि सारा कुछ छोड़ चढ़ा के गंदगी के ढेर में चोंच मारते ही मारते हैं, मानते नहीं। वो उनके घेर अड़ा हुआ है मन का। जवानी उनको लगता है हमारे पे आई है और किसी पे तो आई ही नहीं, पहले वाले तो ऐसे बूढ़े हो गए, सीधे ही बूढ़े जन्मे थे बूढ़े ही हो गए। अरे उम्र का तजुर्बा होता है, गुरु से सीखो तो बचपन में भी बुढ़ापे जितनी शिक्षा सीख लेता है आदमी, वरना उम्र के साथ साथ शिक्षा आती है जैसे जैसे उम्र बीतती है। इसलिए नादानियां छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा, और गुरु पीर फकीर के वचनों से नाता जोड़ लो। क्योंकि अगर उस सतगुरु मौला से नाता जोड़ के रखोगे तो ही खुशियां हैं, वरना भाई फिर चारपाई तो कहीं गई ही नहीं। हमारा काम समझाना है। आपको बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि एक टीचर जो है वो तनख्वाह लेता है, वो पढ़ाता है। कई नहीं भी पढ़ाते, गपशप मार के भी आ जाते हैं, लेकिन अगर टीचर पढ़ाता है तो उसका काम तो हो गया। बच्चे फॉलो कितना करते हैं वो एक अलग बात है। कई टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों से फॉलो करवाते हैं, उनको दर्द लेते हैं, पूरा पेन लेते हैं उनका। पढ़ाया, फिर फॉलो करवाया, फिर फॉलो करवाया, फिर अपने तरीके से वो उनकी जांच करते रहते हैं कि कहीं भूल तो नहीं गए। तो वो टीचर सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उनके बच्चे मेरिट लेके उनका नाम रोशन करते हैं। पर वो टीचर कब तक पढ़ाएंगे? जब तक आप 15-20 साल के नहीं होते, 25 साल के नहीं होते। डिग्री की डिप्लोमे ले लिया फिर तो आप पढ़ाने वाले हो गए। पर इस कलयुग में एक टीचर ऐसा भी होता है जो पढ़ाता ही रहता है, और वो होता है सच्चा गुरु।
उसके लिए शिष्य बड़ा ही नहीं होता, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा रहता है। हर पल उसकी निगाह रखता है वो, हर पल उसका ध्यान रखता है वो, कदम कदम पे समझाता है उसे, वो समझाता चला जाता है, ना बेटा इसकी ना सुन, ना बेटा उसकी ना सुन, तू अपने जमीर की सुन, तू अपने सतगुरु की सुन। सतगुरु और जमीर की सुनेगा तो तेरी तकदीर बनेगी, दुनिया की सुनेगा तो बनी हुई तकदीर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मन हावी होता है, किस पे नहीं होता? आदमी तो आदमी है, लेकिन सतगुरु की जो मान ले वो भी भाग्यशाली होता है, वो भी भागों वाला होता है, जो मान के अमल कर लेता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी मालिक उस पे रहमो करम बरसाता रहता है। तो इसलिए मौसम बदले ना बदले, उसमें ठंडक आए ना आए, हे भक्तजनों, हे प्रेमियों, हे मालिक के प्यारों, अगर सतगुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन रखोगे, नाम का सुमरन करोगे, सेवा करते रहोगे, परहित परमार्थ में तन मन धन से लगे रहोगे, तो यकीनन यकीनन आपके तो मौसम बहार ही रहेगा, यहां भी और अगले जहान में भी। किसी के पतझड़ आए तो आए, क्या करें, उसके कर्म। पर जिसने दृढ़ यकीन कर लिया, दृढ़ विश्वास रखा, उसके कभी पतझड़ नहीं आता, उसके तो बहारें छाई रहती हैं। देखने वाले बल्कि हैरान होते रहते हैं, यार कल ये ऐसा था, आज ऐसा होगा, यार ये कहां से कहां पहुंच गया, कैसे? पर कावां दे आके टगे नहीं मरदे। अगर वो आपकी निंदा करते हैं, आपसे जलते हैं, तो आप मत जलो, आप मत निंदा करो। उनके जलने से, उनकी निंदा करने से आपके और कर्म कट जाएंगे और आप माला माल होते चले जाओगे। कोई नजर नुजर नहीं लगती सत्संगियों को, ना बुरी नजर लगे ना अच्छी, मालिक की अच्छी नजरी सदैव उन पे बिछाई रहती है। ना उन्हें दुख आता है ना सुख। आप सोचेंगे दुख सुख ही नहीं आता तो क्या फायदा, सुख तो आना चाहिए, नहीं, उन्हें परमानंदी रहता है। सुख का पता तब लगता है जब दुख आए। आप में से सारे साथ संगत बैठी, जब नजला जुकाम लग जाता है, बेहद ज्यादा पानी बह रहा है, सिर दर्द है, कोई अच्छा नहीं लगता, खाना भी फीका फीका, सब कुछ अजीबोगरीब, ये है दुख। और फिर जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तब पता लगता है आराम आ गया, तो वो है सुख। यानी अगर जुकाम लगा तभी पता चला ना सुख क्या है, वरना तो दुख का पता ही नहीं। तो इसलिए सत्संगी जो होते हैं, मालिक से प्यार करते हैं, सुख दुख नहीं आता, वहां तो परमानंद ही रहता है, तमीज ही नहीं रहती, खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां। यही सचखंड है, यही निज धाम में होता है। पर दृढ़ यकीन चाहिए, सेवा सुमरण चाहिए, जितना कर सको, और सत्संग सुनो।